सभी को नमस्कार। आज हम क्लास 12th में नया चैप्टर पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर 4 है केमिकल काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स मीनिंग होता है काइनेटिक एनर्जी यानी मोमेंट। तो किसी भी रिएक्शन में क्या है, केमिकल रिएक्शन है, उसकी मोमेंट के कारण जो जो इसमें होगा प्रोसेस, वो केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स से मतलब द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री in which we study about the rate of reaction and their mechanism. Rate of reaction and their mechanism is known as chemical kinetics. क्या बताया मैंने कि the branch of the chemistry in which we study about the rate of reaction and their mechanism, यानी rate of reaction and their mechanisms is known as chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स को समझने से पहले हम एक दो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में जो भी रिएक्शन है, मतलब उसका मेन फैक्टर टाइमिंग फैक्टर है। टाइमिंग फैक्टर है इसमें। जैसे आप क्रिकेट में कोई खिलाड़ी है, बोलते हैं कि क्या टाइमिंग थी, मतलब जब बॉल बैट से टकराती है, तो बैट से जब टाइमिंग के से टकराती है, अच्छे से क्या उसमें 4 या 6 जाता है, तो वो क्या है, टाइमिंग के साथ में क्या है, उस बॉल की स्पीड बढ़ जाती है। टाइमिंग के साथ उस बॉल की स्पीड बढ़ जाती है। ऐसे देखो, एक रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे मान लो एक मैजिक रिएक्शन है, मैजिक रिएक्शन इसको नाम दिए। उसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि आपके पास मानो कि 1 किलो ग्रेफाइट है। 1 किलो ग्रेफाइट को हमने चेंज किया किसमें, डायमंड में। इसमें चेंज किया हमने डायमंड में, यानी 1 किलो ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज करना है। इसमें इस टेम्परेचर भी इसकी कंडीशन होगी, कोई प्रेशर होगा इसमें, टेम्परेचर प्रेशर इसमें कितना भी हो सकता है, मतलब जो भी कंडीशन है इसकी। ग्रेफाइट को चेंज किया डायमंड में, तो 1 किलो ग्रेफाइट से 1 किलो डायमंड मिल तो गया, लेकिन रिएक्शन कितने टाइम, मतलब कितना समय लेगी। मान लीजिए कि इसको कंप्लीट होने में 50 वर्ष लगे। 50 वर्ष लगे तो मतलब ये रिएक्शन क्या कोई काम की नहीं है। रिएक्शन क्या वैसे तो हो रही, लेकिन टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग रही है। टाइमिंग का इसमें फैक्टर क्या है, ज़्यादा है। ऐसे देखो, मान लीजिए आपको शाहपुर से जाना है पठानकोट, है ना। तो इसकी दूरी मान लो कि आप अंदाजन दूरी मान लो कि भाई 80 किलोमीटर है। कितना, 80 किलोमीटर। अब आपके पास सोर्स क्या, आपका साधन क्या है। यदि आप बस से जा रहे हो तो आपको लगेगा टाइम ज़्यादा लगेगा। आप बस से जा रहे हो तो बस की स्पीड मतलब लगभग 40 किलोमीटर पर आवर, तो 2 घंटे लगेगा। आपके पास खुद की कार है तो कार की स्पीड ज़्यादा होगी, तो आपको टाइमिंग क्या है, कम लगेगा, 2 घंटे से कम लगेगा। जैसे आपके पास मतलब बाइक खुद की है, मोटरसाइकिल खुद की है, तो उससे टाइम और कम लगेगा। तो यहाँ पे कि टाइमिंग फैक्टर है ना। टाइमिंग कम लग रहा है तो मतलब रिएक्शन क्या है, जल्दी कंप्लीट हो रही है। तो ये हमें क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है कि रिएक्शन की जो रिएक्शन हो रही है उसमें कितना टाइम हो रहा है, इसमें कितने मूविंग हो रही है। तो मतलब कि केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना रेट ऑफ रिएक्शन एंड इस मैकेनिज्म पढ़नी है। रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे देखा जाए तो इस बेस पे केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होगी, केमिकल रिएक्शन इस बेस पे होगी 3 टाइप की। केमिकल रिएक्शन जो मैंने एग्जांपल दिए, मान लो 2-3 एग्जांपल, तो उसके बेस पे केमिकल रिएक्शन होगी 2-3 टाइप की। एक तो होगी स्लो केमिकल रिएक्शन, जो बहुत ही धीमी होती है। जी फॉर द एग्जांपल रस्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयरन रस्टिंग फॉर्मेशन है, वो क्या है, इसमें स्लो रिएक्शन। ऐसे फलों का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, वो भी क्या है, स्लो रिएक्शन है। केमिकल प्रोसेस है लेकिन बहुत ही स्लो है। फास्ट केमिकल रिएक्शन में देखें तो एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर, यानी बारूद का विस्फोट, एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर या कंबंशन ऑफ पेट्रोल, इट द एग्जाम्पल ऑफ फास्ट रिएक्शन। मॉडरेट की बात करें जिसमें क्या दोनों न तो स्लो हो न फास्ट हो, दोनों के बीच की हो, मॉडरेट रिएक्शन होती है। वो मोस्टली
लैब में होने वाली केमिकल रिएक्शंस हैं, जो हमारी बुक में पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन, मोस्टली क्या है, मॉडरेट रिएक्शन ही है, एवरेज रिएक्शन है मोस्टली। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, द स्पीड बहुत ही ज़्यादा है तो फास्ट केमिकल रिएक्शन, स्पीड बहुत ही स्लो है तो बहुत ही कम है तो स्लो केमिकल रिएक्शन। स्पीड मॉडरेट है, न ज़्यादा न कम, उसको बोलते हैं मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। स्लो का एग्जांपल रस्टिंग फॉर्मेशन ऑन द आयरन, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। फास्ट का इसमें एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर या कन्वंसन ऑफ पेट्रोल। मॉडरेट का क्या, लेब केमिकल रिएक्शंस हैं मॉडरेट का। तो अब आते हैं इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन पर। रेट ऑफ रिएक्शन जो चैप्टर का मेन टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ टाइम, with respect to time is called rate of reaction. The rate of reaction is equal to change in concentration upon change in time। यानी कितने टाइम के चेंज होने के साथ उस रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है, वह रेट ऑफ रिएक्शन। The rate of reaction is equal to change in concentration of reactant and product divided by change in time। यहाँ पे कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से इसको क्या शो करेंगे आप, स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ भी आएगा मतलब वो क्या है, इसमें कंसंट्रेशन है, वो क्या कंसंट्रेशन है। तो इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से पढ़ते हैं। सिंपल एग्जाम्पल लो कि एक रिएक्टेंट आर वो चेंज हो गया प्रोडक्ट पी में। एक रिएक्टेंट आर क्या रिएक्टेंट है, पी इसमें क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट चल जाएगा प्रोडक्ट में, तो आर यहाँ पे क्या रिएक्टेंट है और पी यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ टाइम फैक्टर लगाते हैं, बोला था मोस्टली कि जो केमिकल काइनेटिक्स किस पे डिपेंड करता है, टाइम फैक्टर पे। यहाँ 8 टाइम T1 ले लेते हैं, एक 8 टाइम T1, एक लेंगे 8 टाइम T2, 2 ले लिया टाइम हमने, T1 इनिशियल टाइम, एक फाइनल टाइम T2। तो T1 पे इसकी रिएक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की क्या कंसंट्रेशन है। तो 8 टाइम T1 द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है R1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है P1। T1 पे सब क्या हो गया, T1 पे मतलब T1 R1 P1 हो गया। 8 T1 द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R1 एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गया P1। 8 टाइम T2 द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा R2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया P2। अब निकलो अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट इसमें गायब होता है, सो बोलेंगे डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट की क्या हमेशा कंसंट्रेशन कम होगी, इसको बोला डिसअपीयरेंस। तो क्या है इसमें क्या है, फाइनल क्या R2, तो R2 की कंसंट्रेशन माइनस R1 की कंसंट्रेशन अपॉन टाइम T2 माइनस T1। तो यहाँ क्या है चेंज, तो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। ऐसे निकालो रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब ये बनेगा प्रोडक्ट APPEARENC अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट हमेशा इसमें अपीयरेंस होगा। तो इसके लिए निकालेंगे तो क्या आएगा इसमें P2 की कंसंट्रेशन माइनस P1 की कंसंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1। इसमें क्या आएगा डेल्टा P
कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। बुक में देखो यहाँ क्या लिखा है, इसके पहले माइनस लिखा है साइन। माइनस साइन क्यों लिखा है इसमें? देखो शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या ज़्यादा है, शुरू में क्या ज़्यादा है, बाद में भी कम, तो R1 इसमें क्या ज़्यादा होगा, जब इसमें R1 ज़्यादा होगा तो इसका आंसर क्या माइनस में आएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो इसको आपको पॉजिटिव करने के लिए क्या आप माइनस साइन लगाते हैं, इसको वापस पॉजिटिव करने के लिए यहाँ लगाते हैं माइनस साइन। तो यहाँ R1 की वैल्यू शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसको निकालेंगे तो इसका आंसर क्या माइनस में आएगा। अब हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन यानी उसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा क्या पॉजिटिव होता है, कभी भी माइनस में नहीं होगा, तो इसलिए इसमें क्या माइनस लगाया इसमें। तो माइनस क्या शो कर रहा है कि रेट हमेशा क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की क्या है इंक्रीज होगी, है ना। तो माइनस साइन से देखा जाए तो क्या है कि माइनस साइन यानी ये शो कर रहा है कि ऑलवेज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज, और प्रोडक्ट की क्या होगी कंसंट्रेशन, वो होगी इंक्रीज। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी इंक्रीज, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इसमें होगी इंक्रीज, वो होगी इंक्रीज। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी इसमें डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की क्या है इंक्रीज होगी। इसको हम ग्राफिकली समझ सकते हैं। ग्राफिकली में क्या है, देखो ये ग्राफ है, इसमें ये टाइम विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, इसके बीच में ग्राफ खींचा है टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में। तो रिएक्टेंट के लिए ग्राफ ऐसा आता है कि रिएक्टेंट के लिए क्या, इसमें शुरू में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, धीरे धीरे क्या कम होगी, लेकिन जीरो नहीं होगी, ठीक है ना। ये किसके लिए, ये रिएक्टेंट के लिए, ये किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में क्या है, शुरू में इसकी कंसंट्रेशन जीरो होगी, फिर धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ये प्रोडक्ट के लिए क्या, शुरू में कंसंट्रेशन इसकी जीरो है ना, टाइम, और इसकी क्या टाइम के साथ क्या है, इसकी जो रेट है वो बढ़ेगी, सो इसकी कंसंट्रेशन क्या बढ़ेगी, तो ये एक कंसंट्रेशन। तो टाइमिंग के साथ में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है। दोनों को एक साथ बनाएंगे तो क्या आएगा, दोनों को एक साथ इस टाइप से ग्राफ आएगा। ये आ जाएगा इसमें रिएक्टेंट के लिए, और ये जिसमें आ जाएगा प्रोडक्ट के लिए। ये किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, ये किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। ये नीचे क्या है टाइम, ये क्या है कंसंट्रेशन। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें ग्राफ से हम क्या है, ग्राफ ही शो करेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कम होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और दोनों का ग्राफ मिला तो इससे बताइए किसके लिए, ये रिएक्टेंट के लिए, और ये रिएक्टेंट के लिए, और ये प्रोडक्ट के लिए। थैंक्स।